केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी में बुधवार को जोधपुर संभाग से आए किसानों को मूंग की खरीफ फसल के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को मूंग की फसल कम बारिश में कैसे पैदावार की जाती है, वहीं अधिक मात्रा में बारिश हो जाने पर किस किस्म के बीज उगाई जाती है। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि IPM 205 कम दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है, जिससे किसान भरपूर मात्रा में पैदावार ली जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि जोधपुर संभाग में मूंग की फसल का एरिया दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसानों को पूरी मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जिस एरिया में पानी की कमी है, उस एरिया में कम बारिश में भी किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इससे किसान कम समय में अच्छी पैदावार करके भरपूर मात्रा में पैदावार की आय बढ़ा सकते हैं। वहीं इस दौरान गंटियाली, राजवा, पोपावास, पालड़ी, पोपालगढ़, बिरामी गांव से आए किसानों ने वैज्ञानिकों द्वारा मूंग की नई बीज की तकनीकी के बारे में जानकारी ली। साथ ही सीताराम, मोतीराम, बेनीवाल, भागीरथ चौधरी, ओमगिरी सहित कई किसानगण मौजूद रहे। एक्चुअल में साहब क्या है कि खरीफ में किसानों के लिए एक बीज उत्पादन करके भी वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो किसानों को इनकम बढ़ाने का एक तरीका है कि वो अपने खेत में बीज उत्पादन करें। तो हम यहाँ किसानों को ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से बीज उत्पादन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर जोधपुर एरिया में बात करते हैं तो मूंग की फसल है, वो एरिया बहुत बढ़ रहा है, किसानों को प्रचुर मात्रा में बीज नहीं मिल रहा है। तो अगर वो किसान मेरे यहाँ से बीज लिख के बीज के तरीके से उगाए तो अगली बार वो किसानों के लिए अच्छे मात्रा में बीज उपलब्ध करा सकता है। इसी के बारे में इनको जानकारी दी गई और बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो अपने यहाँ सीड प्रोडक्शन ले सकें। अगर आपको इसका मतलब है कि आपको सबसे जल्दी पकने वाली फसल लगानी चाहिए जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट सबसे कम है, तो सबसे जल्दी पकने वाली हिंदुस्तान में जो किस्म है वो है IPM 205-7। इसको अगर आप समर में भी लगाएं, गर्मी में भी लगाएं, तो ये मात्र 57 दिन में पक जाती है। दिस इज़ द अर्लीस्ट वैरायटी अवेलेबल इन इंडिया। बीजों के बारे में तो ये काजरी के नए बीज अभी लेटेस्ट है, वो 431 नंबर बताया। वो बीज अभी नया है, कम से कम दिनों में पकने वाला। यहाँ पर वर्षा की अनिश्चितता रहती है, वर्षा कम होती है, तो उस बीज में जल्दी पकने पर पानी की जो मानसून का जो टाइम होता है, उस बीज के टाइम में वो पक के तैयार हो जाती है। मानसून विदा होने पर यदि फसल पकती है तो उसमें पकने में टाइम ज़्यादा लेती है, वो अपने उत्पादन नहीं दे पाती है। फ्लोरिंग के टाइम पे भी पानी की कमी हो जाती है, नहीं तो वो फली आके पूरा कंप्लीट पक जाता है। उससे किसानों को उत्पादन पूरा मिल जाता है कम टाइम में पकने वाली फसलों से। उसके बारे में हमारे को बीज के बारे में जानकारी दी और बीज उत्पादन के लिए हमारे को आमंत्रित किया है। और यहाँ पे जो बीज कम टाइम में पकने वाला काजरी में पूरा ज़्यादा किसानों को नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमारे किसान काजरी मित्रों द्वारा बीज उत्पादन करवा के बीज की क्वांटिटी बढ़ा के सभी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बीज यहाँ से देने के लिए ये भरसक प्रयास कर रहे हैं। जो आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए काजरी हमेशा प्रयासरत है और ये काम कर रही है।